Hello everyone, welcome to session number 1 of differentiation. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने. टाइप आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. डिस्कस कर रहे हैं फिर. ओके, लेट्स स्टार्ट. If sin y equal to x times sin of a plus y, then dy by dx is equal to. ठीक है, सिंपल. एक फंक्शन दे रखा है x एंड y में, dy by dx पूछा गया हमसे. और अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट? x और y में मिक्स्ड टर्म्स हैं, तो कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है. इसका dy by dx फाइंड करना है. अब dy by dx फाइंड करने का एक तरीका ये कि हम सिंपली क्या कर देना, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे हमें dy by dx तो मिल ही जाएगा. बट इस चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो dy by dx आएगा ना, वो x और y की टर्म्स में आएगा. ठीक है, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लिया करो कि ऑप्शन हमें कौन सी फॉर्म में चाहिए. तो अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन सिर्फ y की टर्म्स में है, x वाली टर्म में नहीं है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना. डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है इस तरीके से कि वो पूरा जो फंक्शन आए y का फंक्शन आए. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखना इसको. साइन y इक्वल टू एक्स टाइम साइन ऑफ ए प्लस वाई है, तो क्या करोगे, इसको ऐसे करते हैं. x इक्वल टू साइन y अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, ये लिख लिया हमने. तो x को एक्सप्रेस कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ y. अब क्या करो ना, इसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? dx अपॉन dy इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे y का फंक्शन है, कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा. तो लगाओ कोशेंट रूल. साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ऊपर कितना? साइन a प्लस वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई माइनस साइन वाई इंटू कोस ऑफ ए प्लस वाई. वाई के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है. ठीक, तो दिस इज dx अपॉन dy. चेक करो ऊपर कितना बन रहा है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वाली फॉर्म है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर होगा, जो कि कितना आ जाएगा? साइन ऑफ ए आ जाएगा सिंपली. और अपॉन में कितना? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई. तो dx अपॉन dy मिल गया हमें. क्या पूछा गया था? dy अपॉन dx, तो दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं सिंपली. सो dy बाई dx आ गया तुम्हारा कंप्लीटली एज अ फंक्शन ऑफ y. सो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. चेक कर लो, ऑप्शन में मैच कर जाएगा कोई ना कोई. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, जब भी इंप्लिसिट फंक्शन होगा, अगर तो तुम्हें ऑप्शंस दिखे कि x और y दोनों की टर्म्स प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो स्टेप नंबर 1 में. ठीक है, बट अगर सिर्फ वो x का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा? y को एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर लिया करो. अगर तुम देखो कि वो सिर्फ y का फंक्शन दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं? x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर लो और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और लास्ट में जाके क्या कर देंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक, लेट्स स्टार्ट. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी, देन ये दूसरी इक्वेशन. तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया हमसे, और डी वाई बाई डी एक्स किसकी टर्म्स में? एक्स और वाई के टर्म्स में, टी के टर्म्स में नहीं चाहिए हमें, ये बात पक्की है. ठीक है, तो देखते हैं इसको. देखने से आइडिया लग रहा है, एक इक्वेशन में टी माइनस वन बाई टी वाली फॉर्म है, दूसरे में टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर. तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर रहे हैं. सो क्या मिलेगा? x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2, ये बनेगा. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन से हमें ये पता है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर. ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं, कैंसिल आउट कर देना इनको. इसका काम खत्म है. क्या मिला तुम्हें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. तो क्या आ गया? एक्स और वाई में फंक्शन आ गया. ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया था, तो क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स किसकी टर्म्स में चाहिए? एक्स और वाई दोनों की टर्म्स में, तो डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो कितना बनेगा? प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कितना? 2y इंटू वाई डैश, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में वाई स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 0. राइट, ये चीज बनी. तो देख लो, एक ऐसे करते हैं, y डैश कितना बन रहा है? माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर वाई, ये बना y डैश. तो एक x इंटू वाई का फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो y डैश इज इक्वल टू 2 भी कैंसिल आउट, माइनस वाई अपॉन एक्स. ये मिल गया तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स. ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन किसकी फॉर्म में है? 1 अपॉन समथिंग के टर्म में है. ठीक है, तो क्या करो, इसका यूज करो फिर से. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 है ना,
इसमें से y की वैल्यू उठा लो। y को कितना लिखा जा सकता है, -1/x² लिख सकते हैं ना इसको, सही, क्योंकि हमें dy/dx में ऊपर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस y को खत्म करने के लिए y की वैल्यू उठा रहे हैं ऊपर वाले फंक्शन में से। तो ये जो वैल्यू आई इसको पुट करो, तो कितना आएगा, माइनस y की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो दिस वुड बी -1/x² y इंटू 1/x, ये चीज बनी। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1/x³ y आ गया। सो dy/dx इक्वल टू 1/x³ इंटू y। चेक कर लो, इसी फॉर्म में ऑप्शंस आपके। सो ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट fx एक फंक्शन गिवन है, gx दूसरा फंक्शन है। तो क्या पूछा गया, f'1 और g'1 की वैल्यू पूछी गई है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, बाद में x को इक्वल टू 1 पुट किया जाएगा। तो करते हैं, दोनों को इंडिपेंडेंटली सोल्व करते हैं। तो fx इक्वल टू कितना, x टू द पावर x, इसकी पावर x। अब आई होप ये नोटेशंस तुम्हें पता होंगी। x की पावर x लिखने का मतलब ये एक्चुअल में क्या लिखा गया है ना, x की पावर x² बनेगा। दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये x की पावर x² का फंक्शन है fx। हमें फाइंड क्या करना है, f'1 फाइंड करना है। तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा फंक्शन है ना, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग की हेल्प ले सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं। कितना बनेगा ये ln ऑफ fx, राइट हैंड साइड पे लॉग लोगे, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, दिस वुड बी x² इंटू ln x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ln fx का डेरिवेटिव 1/fx इंटू f'(x), राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल। सो x² इंटू 1/x प्लस ln x इंटू 2x, ये बना। ठीक, अब क्या करना था, x को 1 पुट कर देते हैं डायरेक्टली, पुट x इक्वल टू 1, तो f'1 मिल जाएगा। तो कितना मिला, f'1 अपॉन f(1) इक्वल टू ln 1 0 हो जाएगा, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दैट मीन्स f'1 कितना आ गया, f(1) के बराबर आ गया। अब चेक कर लो, fx वाले फंक्शन में जब x को 1 रखोगे कितना रिजल्ट मिलेगा, 1 मिलेगा। सो दैट मीन्स f'1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पता चल गया। सेम तरीके से g'1 फाइंड किया जा सकता है। तो gx लिखा गया हमारा x की पावर x, राइट। तो x की पावर में x टू द पावर x लिखा गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर में ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये x की पावर है। अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं। सो ln ऑफ gx इक्वल टू पावर आगे शिफ्ट, सो x टू द पावर x इंटू ln x। ठीक है, ये चीज बनी। अब अगेन अगर तुम इसको देखो ना, ये फिर से वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अभी प्रेजेंट है। तो एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि फिर से क्या करो, दोनों साइड पे लॉग ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग आएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये तो एक तरीका हो गया। नहीं तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है ना, x की पावर x, इसका डेरिवेटिव याद रखा करो। बड़ा बेसिक सा फंक्शन है, काफी फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है ये। तो इसका डेरिवेटिव याद रखना, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो चाहो तो इसका लॉग ले सकते थे दोबारा से, बट मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली पता है, तो डायरेक्टली दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। देख लो कितना मिलेगा। तो दिस वुड बी 1/gx इंटू g'(x) इक्वल टू प्रोडक्ट रूल। सो x की पावर x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, विच इज x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x, राइट। तो g'1 चाहिए, अगेन पुट x इक्वल टू 1। सो g'1 अपॉन g1 इक्वल टू दिस वुड बी 1, ln 1 तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो x की पावर x का कितना डेरिवेटिव आया, उस पर तो वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, ये बन गया। सो g'1 कितना, g(1) के बराबर। तो चेक कर लो g1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आ जाएगी ये भी। सो दिस इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स g'1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई, f'1 भी 1 आ रहा है, g'1 भी 1 आ रहा है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। y is a function of x, then find dy by dx at x equal to 0। अब ये जो फंक्शन है
तो हो सकता है तुम्हें फॉर्म देख के आइडेंटिफाई हो रही होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने फंक्शन में भी किया था, उसमें बताया था तुम्हें जब भी ऐसा फंक्शन आएगा इसके लिए क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से डिवाइड। तो देखो कितना बनेगा ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे चलेगी सीरीज अप टू कहां तक 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, और नीचे डिवाइड किया गया 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने 1 माइनस एक्स से। अब देखो ऊपर कितना बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, उसको अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो मतलब हर एक स्टेप पे, जिस स्टेप पे भी जाके रुकोगे ना, अगर एक्स स्क्वायर पे जाके रुके तो रिजल्ट मिला 1 माइनस एक्स की पावर 4, अगर 1 प्लस एक्स की पावर 4 पे जाके रुके तो रिजल्ट मिला 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो अगर तुम यहां पे जाके रुकोगे x की पावर 2 की पावर n, तो रिजल्ट में आएगा 1 माइनस एक्स की पावर क्या होगी डबल होगी, तो 2 की पावर n का डबल करोगे तो 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये बनेगा, और अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू y, ये चीज ठीक है। ठीक है, तो उस टाइम पे बताया था, ये भी काफी बार फंक्शन देखने को मिल जाता है, तो याद रखा करो, देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब ये बन गया फंक्शन। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इस पे क्या करो, कोशेंट रूल लगा दो, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, करना इसको अपने आप, कोशेंट रूल लगा के उसके बाद क्या करना है, x को 0 पुट करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको करने का। ठीक है, इसको अपने आप करना है इस वाले तरीके से, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। और क्या ऑप्शन है ना हमारे पास, जब भी ऐसा फंक्शन होगा, क्या दे रखा है इसमें, इतनी सारी टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तो जब भी ढेर सारी टर्म्स प्रोडक्ट में दे रखी होती हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग की हेल्प ले सकते हैं। जैसे तुम लॉग लोगे होगा क्या, सारी की सारी पावर, सारी की सारी जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो ऐड में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या करो, दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं, कितना बनेगा ये ln y इक्वल टू में सारे ऐड में आएंगे, सो ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस अप टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n। राइट, अब ln लेने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड पे डायरेक्टली। सो ln y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस नेक्स्ट वाले का कितना बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट कितना 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अप टू चलता जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, तो ये बनेगा 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1। राइट, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर, ये बात ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, x इक्वल टू 0 पे, तो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए, सिंपली डिफरेंशिएट करके उसी स्टेप पे वैल्यू पुट कर दिया करो, सिंप्लीफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो जैसे x को 0 पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आएगा 1 अपॉन वाई ऑफ 0 लिख रहे हैं, y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे देखते जाना, 1 बनेगा, और इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं इसमें x को 0 पुट करने पे रिजल्ट कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका तो सारे का रोल खत्म है, बस इतनी चीज बची तुम्हारे पास, क्या, दैट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना y एट एक्स इक्वल टू 0। अब जो तुम्हें गिवन फंक्शन था उसमें चेक कर लो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखते हैं। तो इसमें x को अगर 0 रखोगे y कितना आएगा 1 आएगा, तो बस सिंपली इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई, बात खत्म है। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। राइट, तो याद रखना इसको, जब भी टर्म्स तुम्हें प्रोडक्ट में दे रखी हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग की हेल्प ली जा सकती है। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट एफ एक्स, ये एक फंक्शन दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश 101। सबसे पहले तो जो फंक्शन है इसको तुम जानते होगे ना, ये प्रोडक्ट का साइन है, मतलब जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी किसमें दे रखी हैं, प्रोडक्ट में दे रखी हैं। तो पहला काम तो क्या करो, इसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं हम, जैसे सिग्मा को एक्सपैंड करके लिखते होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट को एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। तो कितना बनेगा ये एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट टर्म के लिए पुट एन इज इक्वल टू 1, कितना x माइनस 1 इसकी पावर में 1 इंटू 100 मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगी, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x माइनस 2 2 इंटू 99 इंटू
x माइनस 3 इंटू 98 अप टू चलता जाएगा लास्ट में कहां तक x माइनस 100 इंटू 1। ये दे रखे तुम्हें fx, हमें f ऑफ 101 तो कैलकुलेट हो जाएगा, f डैश 101 चाहिए तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन इतनी सारी टर्म्स जो हैं सारी की सारी प्रोडक्ट में दे रखी हैं, तो डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करो, लोग ले लो दोनों साइड पे। तो लोग ले रहे हैं, कितना मिलेगा ln ऑफ fx, जितनी पावर से मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएंगी और जितने मल्टीप्लाई वाली टर्म्स है सारी ऐड में आ जाएंगी। तो कितना बनेगा ये 1 इंटू 100 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 इंटू ln ऑफ x माइनस 2 प्लस में 3 इंटू 98 इंटू ln x माइनस 3 और प्लस अप टू कहाँ तक 100 इंटू ln ऑफ x माइनस 100। ठीक है, ये चीज बनी। अब इसके बाद क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड पे दिस वुड बी 100 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड प्लस अप टू 100 अपॉन एक्स माइनस 100। ये आगे डिफरेंशिएट करके तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ चुका है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ चुका है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f101 अपॉन एफ डैश 101। तो क्या करो इसी स्टेप में पुट x इक्वल टू 101, तो क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें, एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101। वैल्यू पुट करके देखो, पहली टर्म में 100 अपॉन 100 बन रहा है, दूसरे में 2 इंटू 99 अपॉन 99, देन 3 इंटू 98 अपॉन 98 और लास्ट में कितना 100 अपॉन 1। ठीक, सो दिस इज एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101 इक्वल टू कितना बन रहा है, ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस वुड बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100। इसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स वैल्यू फाइंड की जा सकती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो दिस वुड बी 5050 राइट। तो हमारे पास f डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101 आ गया, इसका उल्टा चाहिए था हमें, तो रेसिप्रोकल कर देना, f101 अपॉन एफ डैश 101 इक्वल टू 1 अपॉन 5050, ये रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ओके। इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, अगेन देख के थोड़ा आइडिया लग रहा है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है और जितनी भी टर्म्स दे रखी है ना सबकी कुछ ना कुछ पावर है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि सबसे पहले क्या करो, लोग ले लो, लोग से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लोग ले रहे हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बनेगा m टाइम्स ln x प्लस n टाइम्स ln y, लोग की प्रॉपर्टी लगा दी पावर वाली और एडिशन वाली, दिस इज इक्वल टू कितना m प्लस n एंड ln ऑफ x प्लस y। ये बात ठीक है। अब लोग लेने के बाद और कुछ नहीं करने की जरूरत, सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, कितना m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू में कितना m प्लस n, ध्यान से करना इसको, ln x प्लस y 1 अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx चाहिए था, बस dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको दूसरी साइड पे कर लो, और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। सो दिस इज m अपॉन x माइनस में m प्लस n अपॉन x प्लस y, ये आ गया, और dy बाई dx के साथ कितना आएगा, दिस वुड बी m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस n अपॉन y, ये चेक कर लेना। ठीक है, अब एलसीएम ले लेना, सो x इंटू एक्स प्लस वाई, सो एम एक्स प्लस एम वाई, एम एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो एम वाई एंड माइनस एन एक्स, ये बना लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स, दिस वुड बी वाई इंटू एक्स प्लस वाई एम वाई प्लस एन वाई, तो एन वाई वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, सो एम वाई माइनस एन एक्स, ये बनेगा। ठीक, तो देख सकते हो दोनों साइड पे एम वाई माइनस एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का फैक्टर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया, वाई अपॉन एक्स मिल गया। ठीक है, चेक कर लो ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब तक तुम्हें आइडिया लग गया होगा
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कब कब यूज किया जाता है? पहली चीज तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला फंक्शन हो तब लॉग की हेल्प ली जाती है। दूसरी चीज, जब भी टर्म्स प्रोडक्ट में दे रखी हैं तब लॉग की हेल्प ले सकते हो, सारी वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी, एडिशन में आ जाएंगी। तीसरी चीज, इस केस में भी क्या था, टर्म्स प्रोडक्ट में थी, और जब भी पावर में कुछ दे रखा हो, कॉम्प्लेक्स पावर्स हो, ठीक है, तो लॉग लेने से क्या होगा, पावर्स हमारी आगे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट fx एक फंक्शन गिवन है एंड gx बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ g डैश e क्यूब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो क्या है, स्टेटमेंट समझ लो, एक फंक्शन गिवन है, उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया तुमसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का स्टैंडर्ड तरीका है, सुनना इसको ध्यान से। तुम्हें दे रखे gx इक्वल टू एफ इनवर्स x है, तो प्रॉपर्टी होती है अगर gx एफ इनवर्स x है ना, तो इसका मतलब g ऑफ एफ एक्स वाला जो फंक्शन है ये x के बराबर होता है ऑल्सो, एंड f ऑफ gx ये भी x के बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्टार्टिंग स्टेप हमारा हमेशा यही रहेगा, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स से, या फिर f ऑफ gx इक्वल टू एक्स से। हमेशा इन दोनों में से किसी से स्टार्ट किया जाएगा और उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, देखना इसको, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या करो, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करो। कितना बनेगा ये, चेन रूल से करेंगे तो g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, ये स्टेप आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, यहां से ट्राई करते हैं, यहां से नहीं बात बनेगी तो दूसरा ऑप्शन हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स से किया जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखना, हमें चाहिए कितना, g डैश ई क्यूब चाहिए, तुम्हें चाहिए g डैश ई क्यूब। ठीक है, और हमारे पास g डैश के अंदर कितना प्रेजेंट है, एफ एक्स प्रेजेंट है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, ई क्यूब आ जाए। तो मतलब तुम्हें एफ एक्स बराबर ई क्यूब लेके आना किसी तरीके से। अब वो देख लेते हैं कि x की कौन सी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू ई क्यूब आएगी। तो एफ एक्स वाला फंक्शन तो है ही तुम्हारे पास, कितना, e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तुम्हें चाहिए ई क्यूब के बराबर। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है, हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है, x की कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन हमेशा होगी कि जो भी तुम्हें वैल्यू चाहिए होगी ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में हिट एंड ट्रायल से मिल जाएगी, कोई कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत पड़ती। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल लो, इसमें x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हुआ क्या, g डैश एफ ऑफ 1, एफ के अंदर 1 पुट करोगे, पता है हमें कितना क्रिएट होगा, ई क्यूब क्रिएट हो जाएगा, इनटू एफ डैश 1 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मिली। ठीक है, तो पता चल गया g डैश ई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 अपॉन एफ डैश 1 के बराबर आएगी। तो बस एक स्टेप बचा हमारा, एफ डैश 1 फाइंड करना है। तो क्योंकि तुम्हारे पास एफ एक्स वाला फंक्शन है तो ये तो फाइंड कर ही सकते हैं हम। तो एफ एक्स है ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स यहां से कैलकुलेट कर लो कितना, ये तो सारा ऐसे ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, सो पुट x इक्वल टू 1, सो एफ डैश 1 कितना मिलेगा, e की पावर 3, और ये बन जाएगा 6 ई क्यूब आ गया, ये वाली वैल्यू उठा के रख दो ऊपर। तो g डैश ई क्यूब कितना मिला, 1 अपॉन 6 ई क्यूब। ठीक, ये वैल्यू मिल गई तुम्हें जो पूछी गई थी। सो ऑप्शन ए, राइट। तो अगर किसी को ये चीज पहले से नहीं पता थी, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने आते, तो इसी क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यही वाले कुछ गिने चुने स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सपोज f इनवर्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f एंड लेट gx इज इक्वल टू दिस, ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, देन द वैल्यू ऑफ g डैश 2। ओके, तो gx वाला जो फंक्शन है वो 1 अपॉन एफ इनवर्स x के बराबर है, और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है 2 के ऊपर। तो पहली चीज तो ना, जब भी इनवर्स फंक्शन दे रखा हो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत किया करो। मतलब अगर तुम ये लिखोगे कि f इनवर्स का डेरिवेटिव, f इनवर्स x का डेरिवेटिव, ऐसे डैश करके लिखोगे तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे नोटेशन में। ठीक है, तो जब भी f इनवर्स दे रखा है, पहला काम क्या करो, इसमें उसका नाम नहीं दे रखा तो नाम खुद से रख लो कि लेट f इनवर्स x इक्वल टू gx। पिछले क्वेश्चन में उसने दे रखा था खुद से, इसमें नहीं दे रखा तो हमने नाम रख लिया उसका कि gx है।
अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी एक्स है और कैपिटल जी एक्स वाला फंक्शन कितना दे रखा है तुम्हें, 1/g(x) दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, g'2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो पहला काम तो यही करो, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड पे, तो g'(x) कितना, ये मिलेगा -1/gx का स्क्वायर इंटू g'(x), ये बात ठीक है, राइट। सो g'2 पुट कर रहे हैं x को, g'2 कितना, -1/g(2) का स्क्वायर इंटू g'2, ये आ गई g'2 की वैल्यू, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो g(2) चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, g'2। तो अब चेक करते हैं g(2), सो g(2) का मतलब क्या, g वाला फंक्शन क्या था, एफ इनवर्स का फंक्शन, ये एफ इनवर्स 2 है। इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे पता लगा पाएंगे। तो हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में f(3) इक्वल टू 2, तो f(3) इक्वल टू 2 लिखने का मतलब ही क्या है कि एफ इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के बराबर आएगी। तो ये तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी कि g(2) की वैल्यू कितनी, 3 आ गई, राइट। अब आ जाओ g'2 पे, फिर से सेम सिचुएशन आ गई। g वाला फंक्शन क्या था, f का इनवर्स फंक्शन, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमें पता करनी है किसी पॉइंट पे। तो जब भी फंक्शन के इनवर्स की वैल्यू पता करनी होती है किसी पॉइंट पे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, वापस से वहीं से, कि अगर g f का इनवर्स है तो मतलब g ऑफ fx कितना, x के बराबर, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट, g'(fx) इंटू f'(x) इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, g' के अंदर कितना चाहिए तुम्हें, 2 चाहिए, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि fx की वैल्यू 2 आए। तो चेक करो fx बराबर 2 कब मिलेगा, तो अगेन तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है f(3) की वैल्यू है 2 के बराबर, इसका मतलब x को 3 पुट कर दें तो बात बन जाएगी। सो इसका मतलब पुट x इक्वल टू 3, राइट। तो x को 3 पुट कर रहे हैं, कितना आ गया, g' ऑफ f(3) कितना, 2 इंटू f'3 इक्वल टू 1, दैट मीन्स g'2 की वैल्यू कितनी है, 1/f'3 है, राइट। अब f'3 देख लो, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, f'3 कितना, 1/9, तो यहां पे पुट करोगे तो कितना आ गया, ये 9 आ गया। सो g'2 बराबर 9। तो दोनों वैल्यूज हमने पता कर ली, g(2) पता कर लिया, g'2 पता कर लिया। इन दोनों को अगर तुम रखोगे इस इक्वेशन में, g'2 वाली में पता चल जाएगा। सो कितना आ गया, ये g'2 इक्वल टू -1 g(2) की वैल्यू 3 थी, तो 9 इंटू 9 1 आ जाएगा, ये इंटू 9, सो दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो g'2 इक्वल टू -1, ऑप्शन बी, राइट। तो मोस्टली सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था जो पहले किया गया था, ठीक है। कंसेप्ट वही है, फंक्शन अगर दे रखा है उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, राइट, ओके। If fx is equal to x plus 10x and f is the inverse of g, then g'(x) equals, again same concept, फंक्शन दे रखा है उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया है। बस डिफरेंस क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि पहले जो 2 क्वेश्चन थे ना, उसमें जो डेरिवेटिव पूछा गया था किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछा गया था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया था, बट इसमें जनरल फंक्शन पूछा गया तुमसे g'(x). अब इसमें अगर तुम वहां से स्टार्ट करोगे ना, g ऑफ fx इक्वल टू x, तो यहां से हमें कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, g'(fx) इंटू f'(x) इक्वल टू 1, तो पहले वाले क्वेश्चंस में तो क्या था, हमें g' के अंदर पता होता था कौन सी वैल्यू लेके आनी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम fx के अंदर x को पुट कर लेते थे। बट अभी तो हमें कितना चाहिए ना, g'(x) ही चाहिए, तो तुम कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे कि fx बराबर x बना लो, राइट। सो अब ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, जब तुम्हें जनरल फंक्शन चाहिए, g'(x) चाहिए ना, तो स्टार्टिंग स्टेप हमारा ये होने की बजाय क्या करेंगे, f(gx) इक्वल टू x से स्टार्ट करेंगे। बताया था तुम्हें पहले भी, हमेशा स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, या तो g ऑफ fx इक्वल टू x वाला होगा, या फिर f(gx) इक्वल टू x। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से देखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सो f'(gx) इंटू g'(x) इक्वल टू 1, ठीक। तो g'(x) आ गया ना हमारे पास, तो दैट मीन्स g'(x) कितना आएगा, 1/f'(gx) के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमें f'(gx) को, तो fx तुम्हारे पास है x प्लस 10x, सो fx इक्वल टू x प्लस 10x, f'(x) कितना मिलेगा, दिस वुड बी 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर x, ये ठीक है। तो इसकी हेल्प से f'(gx) फाइंड कर सकते हैं,
x की जगह gx रख देंगे सिंपली, सो 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर gx, ये आ गया एफ डैश जी एक्स का फंक्शन। वैल्यू पुट कर दो तो दैट मीन्स जी डैश एक्स कितना मिल गया तुम्हें, 1/1 प्लस सीकेंट स्क्वायर जी एक्स मिला, ये ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा जी डैश एक्स किसकी टर्म्स में, जी एक्स की टर्म्स में आ गया, जी एक्स की टर्म्स में दे रखे हैं ऑप्शंस। अब तुम ऑप्शंस देखो तो जी एक्स की टर्म्स में तो है बट सीकेंट की टर्म्स में हमें नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ना इनकी टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, जी एक्स माइनस एक्स के स्क्वायर की टर्म्स में, ठीक है। तो कोई नहीं, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखना। सो दिस इज जी डैश एक्स इक्वल टू 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो कितना बनेगा ये 2 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ जी एक्स, ये बना राइट। अच्छा, अब हमारे पास गिवन क्या था ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स गिवन था, यहां पे हमारे पास कितना है tan ऑफ जी एक्स, तो tan ऑफ जी एक्स क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस सारी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर रहा हूं जी एक्स से, उससे क्या होगा tan ऑफ जी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो कितना बना ये f ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस tan ऑफ जी एक्स, राइट। तो tan ऑफ जी एक्स कितना आ गया, ये मिल गया f ऑफ जी एक्स माइनस जी एक्स, और f ऑफ जी एक्स किसके बराबर है, x के बराबर है, तो दैट मीन्स ये मिल गया x माइनस जी एक्स, राइट। ये वाली सारी वैल्यू उठा के यहां पे प्लेस कर दो, तो मिल गया g डैश एक्स कितना 1 में 2 प्लस एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया g डैश एक्स का फंक्शन, इसी फॉर्म में है ऑप्शंस हमारे, तो चेक कर सकते हैं। सो 1/2 प्लस जी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिल गया, कंसेप्ट सेम ही है, बस इसमें क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग स्टेप कौन सा बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स वाला बनेगा, बाकी उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन की गई है और कुछ भी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स, तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये तो तुम मान के चलो, क्वेश्चन को देख के भी पता चल रहा है पहली चीज तो कि डायरेक्टली चेन रूल तो नहीं लगाएंगे, और ये वैसे हमें अब तक वैसे भी आइडिया हो गया कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है हम पहला काम क्या करते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और जनरली उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी प्रेजेंट है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन कौन सी करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट किया जाएगा कोस ऑफ 2 थीटा, या फिर कोस थीटा पुट कर लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कोस 2 थीटा पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और थीटा कितना 1/2 टाइम्स कोस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन की जा रही है, और थीटा की रेंज भी ध्यान में रखनी होती है, तो ध्यान देना एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और कोस इनवर्स के अंदर कोस इनवर्स की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई होती है, बट अगर कोस इनवर्स के अंदर अगर तुम पॉजिटिव नंबर रखते हो तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 से पाई/2 में ही आएगा। तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से पाई/2 है, 2 से डिवाइड हो रखा है, तो थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से पाई/4 बोल सकते हैं, ठीक है। ये थीटा की रेंज पता चल गई, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो देखते जाना। सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, √2 टाइम्स कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा पॉजिटिव है तो मोड से बाहर लेके कोस थीटा ही बचेगा, ठीक। प्लस में 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका भी √2 बाहर आएगा, साइन थीटा बचेगा, तो प्लस का √2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा, ये बन गया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ जितना भी कर पाओगे। सो tan इनवर्स √2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से, ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस वुड बी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो ये बन गया कितना tan इनवर्स ऑफ, ये कितना लिखा गया tan ऑफ पाई/4 प्लस थीटा लिखा गया ऊपर, ठीक। अब tan इनवर्स tan x वाला फंक्शन बन गया, x चेक करो कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि थीटा तुम्हारा 0 से पाई/4 था ना, तो थीटा प्लस पाई/4 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई/2 से पाई/2 ही होगा,
और अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो tan इनवर्स tan x किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू सिंपली x पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ये y की वैल्यू मिल गई तुम्हें, और थीटा को वापस से x की टर्म्स में रिप्लेस कर दो। कितना था थीटा, हाफ कोस इनवर्स x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो अब सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन जितना हो सकता था, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, आराम से हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1/2, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव पता होता है हमें, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। तो बस आ गया कितना -x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ऑप्शन सी, राइट। तो ध्यान रखना, जब भी सुन लो एक बार, जब भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होती है तो एक्स को ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट किया जाता है। जब भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होती है, एक्स को ए टैन थीटा या फिर ए कोट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। और जब भी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म होती है तो एक्स को ए सीकेंड थीटा या ए कोसिकेंड थीटा पुट किया जाता है। ठीक है, और जब दोनों ही फॉर्म आ जाए ना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, तो उस केस में क्या करो, x की वैल्यू a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा पुट कर दिया करो। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू a cos थीटा पुट कर दो या फिर a cos 2 थीटा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ddx ऑफ साइन स्क्वायर कोट इनवर्स ऑफ दिस, अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, डिफरेंशिएट करना है। तो पहले कोशिश की जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने की, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सी फॉर्म है, ऊपर वाली फॉर्म ही बन रही है, 1 माइनस एक्स वाली टर्म भी प्रेजेंट है, 1 प्लस एक्स भी। तो क्या कर दो ना, एक्स को कोस 2 थीटा पुट कर लो। अगेन तुम्हारी मर्जी है, कोस थीटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, ddx ऑफ साइन स्क्वायर कोट इनवर्स, थीटा को देख लेते हैं कहां से कहां तक जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना 1/2 कोस इनवर्स एक्स बनेगा, और कोस इनवर्स एक्स की रेंज कितनी 0 से पाई, तो दैट मीन्स थीटा लाई करेगा 0 से पाई बाय 2। ठीक, ओके। अब कोट इनवर्स के अंदर देखना कितना बनेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा, कितना बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया tan थीटा आ गया, ये बना। बस अब इसको करते जाओ आगे, आसान है। ddx ऑफ साइन स्क्वायर, अंदर tan है बाहर कोट इनवर्स है, तो बाहर भी कोट बना लो, सॉरी अंदर भी कोट बना लो, तो tan थीटा को लिखा जाएगा कोट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो कोट इनवर्स कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक, तो कौन सा फंक्शन मिला तुम्हें, कोट इनवर्स कोट एक्स का फंक्शन मिला। अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, पॉजिटिव नंबर है 0 से पाई बाई 2 के बीच का, तो इसका मतलब कोट इनवर्स कोट एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये बन गया ddx ऑफ कितना साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बात भी ठीक है। ओके, सो ये मिल गया तुम्हें ddx ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब बाहर क्योंकि ddx चल रहे हैं ना, तो अंदर cos स्क्वायर थीटा को वापस से क्या करो, x की टर्म्स में ले आओ। तो क्या रिलेशन था इसमें, x इक्वल टू cos 2 थीटा था, और cos 2 थीटा का मतलब कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू x की टर्म्स में कितनी है, x प्लस 1/2 है, तो रख दो यहाँ पे। सो ddx ऑफ x प्लस 1/2, तो बिल्कुल ही आसान हो गया ये तो। सो x प्लस 1/2 का डेरिवेटिव कितना 1/2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी। तो बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी गिवन है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। जब वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद वापस से उसको x की टर्म्स में एक्सप्रेस करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स ऑफ दिस कैन बी इक्वल टू, और x दे रखा है पॉजिटिव नंबर है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पता है कैसे करते हैं, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, बाद में दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहला काम तो क्या करो, इनको नाम दे लेते हैं, पहले वाले का नाम रख देते हैं fx, दूसरे का gx, क्योंकि दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन।
तो देखते जाना। और ये पता चल रहा है दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, x को tan थीटा पुट कर सकते हैं। सो पुट x इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, एंड दैट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, राइट। तो करो fx कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं डायरेक्टली, x अपॉन x की जगह tan थीटा, नीचे कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, कितना सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा, मोड ऑफ सीकेंड थीटा, और क्योंकि फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीकेंड थीटा आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये आ गया tan थीटा अपॉन सीकेंड थीटा। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सीकेंड थीटा, कितना बनेगा, साइन थीटा ही बनेगा। कौन सा फंक्शन, साइन इनवर्स साइन एक्स वाला फंक्शन आ गया, एक्स कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो ये सिंपली थीटा के बराबर आ जाएगा। और थीटा किसके बराबर था, tan इनवर्स एक्स के, तो ये किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स एक्स। तो fx तुमने सिंप्लीफाई कर लिया, tan इनवर्स एक्स के बराबर आ गया, राइट। ओके, अब ऐसे gx को भी कर लो, इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन की जा रही है, तो gx बनेगा तुम्हारा cos इनवर्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि कितना, cos ऑफ 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos x का फंक्शन बन गया, और 2 थीटा किसमें लाई करेगा, -π से π में करना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान देना, हमने मिस कर दिया, जो x तुम्हें दे रखा था पॉजिटिव नंबर है, तो अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी ना, 0 से π/2 के बीच में ही आएगी। तो ये जो लिखा गया है इसको मॉडिफाई करो, थीटा तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में आएगा, पॉजिटिव है तो x, ठीक। तो अब क्या था हमारे पास 2 थीटा, तो 2 थीटा लाई कर रहा होगा 0 से π में, और 0 से π के लिए cos इनवर्स cos x किसके बराबर होता है, x के बराबर, तो ये 2 थीटा के बराबर आ गया, और थीटा कितना, tan इनवर्स x। सो gx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। fx पता कर लिया, gx पता कर लिया, ठीक। और पूछा क्या गया था, fx का डेरिवेटिव gx के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ fx तुमसे पूछा गया था किसके रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन डेरिवेटिव ऑफ gx, और ये किसके बराबर हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x एंड अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज नथिंग बट f' अपॉन g'। तो इतना कुछ भी करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। पता ही है हमें fx का gx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब fx को डिफरेंशिएट करो, gx को डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो देख सकते हो fx का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1/1 + x², और gx का डेरिवेटिव कितना, 2/1 + x², कितना बन गया ये, 1/2 आ गया, ठीक। ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। इफ fx एक फंक्शन गिवन है, देन f'0, दिस इज f'0 इज इक्वल टू, पूछा गया, अब पता चल रहा है f'0 इसमें 1/x वाली टर्म है पहली चीज, तो इसको, सॉरी 1/x वाली टर्म है, इसको डायरेक्टली तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये नहीं करना कि डायरेक्टली f' कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद x को 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे, दोनों सेपरेटली। तो करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 plus h, that is fh minus f of 0 upon h, ये बनेगा। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of h कितना, h tan इनवर्स ऑफ h एंड प्लस में सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/h, राइट, एंड माइनस f of 0 की वैल्यू कितनी, π/2 दे रखी है, अपॉन में h। तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया, इसको सोल्व करना है हमें। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h टाइम्स tan इनवर्स h, देखना इसको ध्यान से, सीकेंड इनवर्स 1/h का मतलब क्या होगा, cos इनवर्स h हो जाएगा, ठीक। सीकेंड इनवर्स 1/x कितना, cos इनवर्स x, तो ये cos इनवर्स h लिखा गया, और साथ में माइनस में कितना पड़ा है, π/2, तो हमें पता है π/2 माइनस cos इनवर्स x कितना होता है, sin इनवर्स x, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का sin इनवर्स h बन जाएगा, और अपॉन में h चल रहा है, तो बस ये लिमिट तो हो जाएगी। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अगर इसको सेपरेट करके लिखो कितना बनेगा, ये tan इनवर्स h बनेगा, माइनस में sin इनवर्स h अपॉन h,
तो tan इनवर्स h में तो h को 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, और sin इनवर्स h अपॉन h की लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पे कितनी होती है 1 होती है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया -1 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने इवैल्यूएट कर लिया, -1 के बराबर आया। अब सेम तरीके से हमें करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -h माइनस f ऑफ 0 अपॉन -h, राइट। ओके, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -h कितना -h इंटू tan इनवर्स ऑफ -h, प्लस में सीकेंड इनवर्स चल रहा था, प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ -1 अपॉन h एंड माइनस एफ ऑफ 0 वही -π/2 अपॉन में कितना -h, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, tan इनवर्स -x कितना होता है -tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा h tan इनवर्स h। सीकेंड इनवर्स -1 अपॉन h को कितना लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ -h, और cos इनवर्स -x कितना पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको लिखा जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स h माइनस का π/2 अपॉन -h। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h टाइम्स tan इनवर्स h, पाई माइनस π/2 कितना बन रहा है π/2, और π/2 माइनस cos इनवर्स h, अगेन कितना बन गया ये sin इनवर्स h बन गया, और अपॉन में कितना -h। फिर से इसको सेपरेट करके लिख देना, सो दिस वुड बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस वुड बी माइनस tan इनवर्स h एंड माइनस का sin इनवर्स h अपॉन h, तो h को 0 रखना, ये सारा 0 हो जाएगा, इसकी लिमिट की वैल्यू -1। तो दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू 0 पे, और किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर ही हो जाएगा। सो दैट मीन्स f'0 इज इक्वल टू -1, राइट। लेट्स स्टार्ट। लेट fx is log of sin x, gx is sin inverse of e की पावर -x, if for a positive number alpha a is equal to fog dash alpha and b equal to fog alpha, तो a b और alpha के बीच में रिलेशन पूछा गया, ठीक है। तो fog का फंक्शन की बात चल रही है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है fog ऑफ अल्फा, और a की वैल्यू क्या है fog ऑफ डैश ऑफ अल्फा। तो पहले तो fog वाला फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। सो fog(x) इक्वल टू, मतलब कितना होता है इसका f(x) होता है ये, तो चेक करो f(x) कितना बनेगा, ये बनेगा log ऑफ साइन ऑफ gx, और gx कितना साइन इनवर्स e की पावर -x, तो ये फंक्शन की बात चल रही है। ओके, ये कितना बनेगा log ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है हमेशा x के बराबर, तो ये e की पावर -x बना, कितना आ गया -x आ गया। तो ये फंक्शन तुमने पता कर लिया, fog(x) कितना -x। अब इसका हमें डैश भी चाहिए, डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर लो, तो fog(x) कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक। तो बस इतना ही करना काफी है हमारे लिए, इसकी हेल्प से a पता चल जाएगा, b पता चल जाएगा। तो b कितना था fog अल्फा, तो b इज इक्वल टू fog अल्फा, तो fog(x) वाले में x की जगह अल्फा रखोगे कितना आएगा -अल्फा आएगा, तो b पता चल गया तुम्हें -अल्फा, और a कितना था fog डैश अल्फा, तो fog डैश वाला तो कांस्टेंट फंक्शन है -1 के बराबर, तो मतलब a कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो a आ गया तुम्हारे पास, b आ गया, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें a और b की वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, चेक करो कौन सी इक्वेशन होल्ड करेगी। जैसे a वाले ऑप्शन के लिए अगर तुम चेक करो, a इंटू अल्फा स्क्वायर है, a की वैल्यू कितनी -1, तो अगर इसमें पुट करोगे तो -1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस b इंटू अल्फा, माइनस b की वैल्यू कितनी थी -अल्फा थी, सो -अल्फा इंटू अल्फा माइनस a की वैल्यू फिर से कितनी थी -1 थी, और इज इक्वल टू 1। तो क्या नोटिस करोगे, -अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो a वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारा, a आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से b, c और d में चेक करके देख लेना, पुट करके कौन सा मैच कर रहा है, तो उनमें से कोई नहीं कर रहा होगा, राइट। ओके, fx एक फंक्शन गिवन है, देन f डैश -1/2 प्लस f डैश 1/2 प्लस f डैश 3/2 प्लस f डैश 5/2। तो अगर इन वैल्यूज पे तुम्हें डेरिवेटिव फाइंड करना है, f डैश x फाइंड करना है, तो पहले उन पे तुम्हें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, रीडिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। तो मोड को रिमूव करने के लिए केसेस बनाए जाएंगे, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मोड x के लिए x बराबर 0 बनेगा, x बराबर 1 एंड x बराबर -1, ये 3
पॉइंट्स अगर तुम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो तो फंक्शन को रीडिफाइन करने के लिए ना 4 केसेस बनेंगे, ठीक। और जो अगर तुम वैल्यूज देखो तो वैल्यू हमें -1 से 0 के बीच की वैल्यू भी चाहिए, 0 से 1 वाली भी चाहिए, और ये दोनों वैल्यूज क्या है 1 से बड़ी वाली। तो हम क्या करते हैं, जो -1 से पहले वाला केस है ना, इसको तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके एफ से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए। तो 3 केस बना रहे हैं। केस 1, जब x की वैल्यू क्या है -1 से 0, तो देखते जाना, जब x -1 से 0 होगा तो 2 प्लस मोड x नेगेटिव है, मोड x की जगह -x आएगा। x -1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो मोड हटाने से माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का x -1 बन गया। x + 1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो दिस वुड बी -x -1। ठीक है, सिंपली केसेस बना के मोड को रिमूव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये बन गया -1 से 0 के लिए। अगला केस, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, उस केस में देख लो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। तो मोड x में x पॉजिटिव है, x -1 नेगेटिव आएगा, x + 1 पॉजिटिव आएगा, तो पुट कर दो। सो दिस इज 2 + x प्लस का x -1 एंड -x -1, ये बना। और तीसरा केस कौन सा, x > 1, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो 2 + x एंड -x + 1 एंड -x -1, ये फंक्शन हो गया तुम्हारा रीडिफाइंड। ठीक है, एक स्टेप और लिख रहे हैं। सो दिस वुड बी -x + x कैंसिल आउट, x बच रहा है यहाँ पे सिर्फ, x -x कैंसिल आउट, यहाँ पे दिस वुड बी, सॉरी ये -x बच रहा है ऊपर, और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा x, और नीचे कितना, दिस वुड बी एक x कैंसिल आउट होगा, और ये बचेगा 2 - x। ये फंक्शंस आ रहे हैं -1 से 0, 0 से 1 एंड > 1, राइट। f(x) पता चल गया। हमें f' चाहिए तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। सो f' कितना बनेगा, -1 1 -1, ये -1 से 0 के लिए, ये 0 से 1 के लिए, और ये > 1 के लिए। तो बस अब वैल्यूज पुट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। f' -1/2, तो -1 से 0 के लिए f' का कांस्टेंट फंक्शन है -1 है, तो f' -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। f' 1/2 के लिए देख लो 1 के बराबर, अगेन कांस्टेंट है 0 से 1 के बीच में, ये आ गई। f' 3/2, f' 5/2, तो x > 1 के लिए कितना -1 है, तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, सबको ऐड करके कितना आ गया, -2 के बराबर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी, राइट। लेट्स स्टार्ट। Let f' equal to sin of x square, y equal to f of x square plus 1, then dy by dx at x equal to 1। ठीक है, y दे रखे तुम्हें f of x square plus 1, dy by dx पूछा गया, तो सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। सो dy by dx equal to f' x square plus 1 into 2x। अब f' अगर तुम्हें दे रखा है ना, तो इसकी हेल्प से f' x square plus 1 तो लिख ही सकते हैं, सिंपली x की जगह x square plus 1 रिप्लेस करना है। तो देख लो कितना बनेगा ये, तो ये बनेगा साइन ऑफ x की जगह रखो x square plus 1, तो x square plus 1 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 2x, ये आ गया dy by dx। कौन से पॉइंट पे चाहिए, x = 1 पे चाहिए, सो पुट x = 1। सो dy by dx एट x = 1 कितना, 1 + 1 is 2, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, साइन 4 और यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स साइन 4 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। f(x) एक फंक्शन गिवन है, a और x पे कंडीशन दे रखी है, देन f'0 हैज द वैल्यू इक्वल टू, f(x) गिवन है, f'0 फाइंड करना है। अब एक तो ऑप्शन हो सकता है डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल, ठीक है, बट वो हो सकता है कि देख के हमारी हिम्मत ना पड़े क्वोशिएंट रूल लगाने की, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बट लगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि f'0 पूछा गया है। तो एक बार अगर हमने हिम्मत करके लगा लिया तो उसके बाद सिंपलीफाई तो हमें करना ही नहीं है, सिंपली x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करनी है, तो अपने आप एक ही स्टेप में रिजल्ट आ जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो वो करके देखना अपने आप, एक बार क्वोशिएंट रूल लगाना इस पे, सिंपलीफाई मत करना उसको बिल्कुल भी, सिंपली x की जगह 0 पुट कर देंगे बाद में। ठीक है, अच्छा ऑल्टरनेट तरीका क्या है, अगर वैसे नहीं करना तो कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, √a² - x² दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x = a sin थीटा पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखना इसको, दैट मींस थीटा कितना पुट कर रहे हैं हम,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, राइट। तो करते हैं सब्सटीट्यूशन। सो एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए कोस थीटा बन जाएगा, ए कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स है तो थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोस क्या होगा हमेशा वहां पे पॉजिटिव होगा। ओके, प्लस में एक्स की वैल्यू फिर से कितनी, ए साइन थीटा, और ऐसे नीचे चलता आएगा ए कोस थीटा प्लस ए माइनस ए साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट, दिस वुड बी 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में करते होते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस कोस थीटा को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखा जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, नीचे फिर से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक। 2 कोस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट ऊपर नीचे, ऊपर कितना कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे कितना कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करवा दे, कोस थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो दिस इज 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, राइट। सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके, और तो क्या सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, हो गया। अब वापस से क्या करना पड़ेगा, थीटा को एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो थीटा था तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हमें चाहिए था एफ डैश 0, तो इस वाले स्टेप पे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हो जाएगा आराम से। सो एफ डैश एक्स कितना, सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये तो सारा ऐसे चलेगा, इनटू पाई बाय 4 प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए का डेरिवेटिव, दिस इज 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन ए। ये मिला तुम्हें एफ डैश एक्स। नाउ पुट एक्स इक्वल टू 0, सो एफ डैश 0 देख लेते हैं, ये सारा 0 बन जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 कितना 2, एक्स को 0 रखोगे ये भी 0 बना, तो इनटू ये कितना आ गया 1 बाई 2, इनटू में कितना 1 बाई ए, सो 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना 1 बाई ए, राइट। सो एफ डैश 0 मिल गया तुम्हें 1 अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर तुम क्वोशिएंट रूल लगाते तो इससे कम टाइम लगता हमें, बट कैलकुलेशन में उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, बट टाइम कम लगेगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। फॉर x बिलोंग्स टू r, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है मोड के अंदर, एंड जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, तो g डैश 0 के बारे में पूछा गया, g डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, या फिर कि वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा भी या नहीं होगा। तो ये जेई मेंस में पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं इसको। एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों होते हैं ना, क्योंकि मॉडुलस दे रखे है, ठीक है। तो पहले तो एफ एक्स में मोड है, उसके बाद जब तुम एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे उसमें डबल मोड आ जाएगा, तो वो देखने में इतना खतरनाक फंक्शन लगेगा, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा कैसे प्रोसीड करें। तो एक चीज का ध्यान रखना, एक ऊपर भी हमने मॉडुलस वाला फंक्शन किया था कि एफ एक्स मोड में दे रखा था और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी गई थी कुछ पॉइंट्स पे। तो जब भी मॉडुलस वाला फंक्शन है और किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछी गई है ना, तो हमें मॉडुलस को रिमूव करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, पर सिर्फ जिस पॉइंट पे वैल्यू पूछी गई है डेरिवेटिव की, उसी पॉइंट के आसपास देख लो कि फंक्शन कैसा बनेगा। जैसे उसमें भी हमने क्या किया, -1 से जो छोटे वाली वैल्यूज थी उसके लिए हमने फंक्शन को डिफाइन किया ही नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें कोई पॉइंट चाहिए था ही नहीं जिसके ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़े, तो उसको हमने स्किप कर दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इस वाले क्वेश्चन में भी जो तुम्हें वैल्यू पूछी गई है ना, x बराबर 0 पे पूछी गई है, तो हम सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि x बराबर 0 के नेबरहुड में, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में ये जो एफ एक्स वाला फंक्शन होगा ये कैसा होगा, इसका मोड कैसे रिमूव होगा, प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ। तो पूरे फंक्शन को डिफाइन करने मत बैठना, सिर्फ x बराबर 0 के आस पड़ोस में देख लो कि मोड कैसे खुलेगा। एक बार x बराबर 0 के नेबरहुड में देख लिया, उसके बाद डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, एट x बराबर 0 देखना, या फिर x अप्रोचेस टू 0 लिख लेते हैं,
क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एक बार लेफ्ट नेबरहुड में देखा जाता है, एक बार राइट नेबरहुड में। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा ना, एफ एक्स कितना है तुम्हारा, मोड के अंदर log of 2 माइनस साइन एक्स है। अब सुनना इसको ध्यान से, जब x 0 को अप्रोच कर रहा होगा, साइन एक्स भी कहां अप्रोच कर रहा होगा, 0 को, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान के चल सकते हैं। और जो log 2 की वैल्यू आएगी, log 2 कैसा होगा, ये तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्योंकि log 2 एक पॉजिटिव नंबर है, साइन एक्स क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो log 2 माइनस 0 कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जो है कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका मोड खुलने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो log 2 माइनस साइन एक्स के बराबर ही आ जाएगा ये। कब, हमेशा नहीं, जब x अप्रोचेस टू 0, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो बस पता चल गया कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू log 2 माइनस साइन एक्स है। जैसे ही मोड हटा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, अब कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो gx इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है, g डैश 0 फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करो इसको। तो g डैश x कितना, f डैश एफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स, चेन रूल से। ठीक है, x को 0 पुट करना है हमें, तो g डैश 0 इक्वल टू कितना, f डैश एफ ऑफ 0 इनटू एफ डैश 0, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ 0 कितना आएगा, एफ एक्स है तुम्हारे पास, log 2 आएगा। तो दिस इज एफ डैश log 2 इनटू एफ डैश 0। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। सो एफ डैश एक्स यहां से कितना मिलेगा, माइनस का कोस एक्स मिलेगा ना। सो एफ डैश एक्स हमारे पास कितना है, माइनस का कोस एक्स है। पुट करो यहां पे। सो एफ डैश log 2 कितना, माइनस कोस log 2, और एफ डैश 0 कितना, माइनस कोस 0, जो कि कितना, -1 होता है। तो कितना आ गया ये, कोस ऑफ log 2 आ गया। तो बस पता चल गया दैट g डैश 0 इज इक्वल टू कोस ऑफ log 2, ऑप्शन डी, राइट। तो मोड की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली जिस पॉइंट पे तुम्हें पूछा गया, डेरिवेटिव 0 पे पूछा गया, तो सिर्फ 0 के नेबरहुड में देख लो कि मोड पॉजिटिव के साथ खुलेगा या नेगेटिव के साथ। 1 पे पूछा गया, 1 के नेबरहुड में देख लो। पूरे फंक्शन को पूरी डोमेन में डिफाइन करने की नहीं जरूरत है हमें, राइट। लेट्स स्टार्ट। Let px is a polynomial satisfying this equation, then p of -1 is equal to, px polynomial दे रखा है, ठीक है, देखने से आइडिया लग रहा है। px की डिग्री अगर मान लो n है ना, तो p डैश x की डिग्री हमें पता है कितनी होगी, n-1 होगी। तो इसका मतलब px माइनस p डैश x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, n डिग्री का ही बनेगा। तो क्योंकि राइट हैंड साइड वाला पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, इसका मतलब ये बात पक्की है कि px जो है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ये बात ठीक है कि नहीं है, ठीक है। px अगर 2 डिग्री का है, p डैश x कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। तो px माइनस p डैश x भी कितने का हो जाएगा, 2 डिग्री का बन जाएगा। तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे 2 डिग्री का था, तो हमने बोल दिया px क्या होगा, अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्या कर लेना, इसको एज्यूम कर लेना ax² प्लस bx प्लस c। बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। p डैश एक्स भी यहीं पे कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 2ax प्लस b आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। px माइनस p डैश एक्स कितना बनेगा, ax² प्लस x टाइम्स b माइनस 2a प्लस c माइनस p इक्वल टू कितना दे रखा है, x² प्लस 2x प्लस 1। तो दो पॉलिनोमियल्स अगर आपस में बराबर हैं, तो इनके सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कोफिशिएंट्स इक्वेट कर दो, x² के कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, a इक्वल टू 1 मिला, x के कोफिशिएंट b माइनस 2a बराबर 2, कॉन्स्टेंट टर्म c माइनस b इक्वल टू 1। तो क्या कुछ आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, b कितना 2 प्लस 2a करोगे 4 आएगा, c कितना 1 प्लस b करोगे तो 5 आएगा। तो px के बारे में पता चल गया, पूरा पॉलिनोमियल आ गया तुम्हारे पास, x² प्लस 4x प्लस 5। अब जो मर्जी फाइंड करते रहो बैठ के। क्या पूछा गया, p ऑफ -1 पूछा गया। सो p ऑफ -1 इज 1 माइनस 4 प्लस 5 कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया, राइट। सो ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। f is a function from R to R, g is a function from R to R, h is a function from R to R, are three differentiable functions such that fx दे रखा है,
g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, h ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, देन h डैश जीरो इक्वल्स टू। अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो h के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, h ऑफ जी एक्स, ये x के बराबर दे रखा है और तुमसे पूछा गया ना h डैश जीरो, तो एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन है डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, बट उससे क्या होगा, h डैश जी ऑफ जी एक्स आएगा, साथ में g डैश ऑफ जी एक्स भी आएगा, साथ में g डैश एक्स भी आएगा, ठीक है। तो g डैश जी एक्स हमारे लिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि g वाला फंक्शन तो है नहीं हमारे पास कंप्लीट फंक्शन कौन सा है ना, f वाला। तो f के बारे में हम जो मर्जी पता कर सकते हैं, बट g के बारे में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहला काम क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। और ये तुम्हें दे रखे g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो देखना क्या होगा, ये तुम्हें x के बराबर दे रखा है और ये x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ना, हम इसमें x को रिप्लेस कर रहे हैं fx से, x को जो मर्जी रखो, ट्रू होना चाहिए रिजल्ट, तो हमने क्या किया, x की जगह रख दिया fx। तो अब होगा क्या, ये बनेगा h ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बनेगा अंदर, और जी ऑफ एफ एक्स कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो ये x बन गया, और राइट हैंड साइड पे कितना fx बना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर ली, g ऑफ जी एक्स से कहां तक आ गए, gx तक आ गए। अब यही वाला काम एक बार फिर से कर लो, x को रिप्लेस कर दो fx से, तो अगेन क्या होगा, h ऑफ जी ऑफ एफ एक्स कितना x बन गया, और इक्वल टू में कितना बन गया, f ऑफ एफ एक्स बन गया। तो बन गई ना बात, hx वाला पूरा फंक्शन हमने पता कर लिया, वो भी किसकी टर्म्स में, f की टर्म में, और f वाला तो पूरा फंक्शन पता ही है हमें, तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं। h डैश जीरो चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, सो h डैश एक्स इक्वल टू f डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, h डैश जीरो चाहिए था, पुट x इक्वल टू जीरो, सो दिस इज f डैश एफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो। f ऑफ जीरो की वैल्यू देख लो, गिवन फंक्शन से कितनी आएगी, 2 आएगी, सो दिस इज f डैश टू इंटू एफ डैश जीरो। ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए f डैश एक्स चाहिए होगा, f डैश एक्स कितना आएगा, 3x² प्लस 3 आएगा, सो f डैश एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 3, तो दैट मीन्स h डैश जीरो कितना मिल गया, 2 पुट करोगे कितना आएगा, 15 बनेगा, और 0 पुट करोगे 3 आएगा, तो कितना 45 आ गया। सो h डैश जीरो इज इक्वल टू 45, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में आ रखा है, बट थोड़ा सा वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसके अलावा, बट कंसेप्ट ये यूज हो रहा था उसमें, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, ओके। सो ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट है, इसके बाद सेशन नंबर 2 में मिलते हैं डिफरेंशिएशन के, राइट, ओके, थैंक यू।